आप लोग घर और मकान में कंफ्यूज मत होना। मैं आपको दोनों में अंतर बताता हूँ। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ आपको कि पहले मैं घर में रहा करता था जब हम लोग गांव में थे और हमारा परिवार लगभग 20 लोगों का था। उस समय मेरे दादाजी मेरे को हिस्ट्री के बारे में बताया करते थे कि हमारे पुरखे कहाँ से निकले, हमारे गांव के मंदिरों के बारे में बताया करते थे। मेरी दादी थीं, वो मुझे मेरे पूरे परिवार के बारे में बताया करती थीं कि मेरे छोटे बाबा कहाँ नौकरी करने गए, मेरे ताऊ क्या करते हैं, वो वाले ताऊ क्या करते हैं, बुआ की शादी कहाँ पे हुई, फूफा क्या करते हैं। ऐसे ही मेरे ताऊ मेरे को रोज़ कहानियाँ सुनाया करते थे और मेरी ताई रोज़ खाने के लिए मेरे को अच्छी अच्छी चीज़ें दिया करती थीं। मेरे माता पिता मेरे पे कड़ी नज़र रखा करते थे कि कहीं मैं कोई शरारत तो नहीं कर रहा। जो मेरे बड़े भाई थे वो सदा मेरी हेल्प किया करते थे हर काम में। और जो मेरे दोस्त थे उनके साथ तो हम लोग 2-2 घंटे नदी में नहाया करते थे, पेड़ों पे चढ़ा करते थे। और कहीं पे भी दावत खाने जाओ तो हम दूर दूर तक एक साथ टोली में दावत खाने जाया करते थे। तो ये तो रही घर की बात। फिर जब हम मकान में दिल्ली में आ गए शहर में, फिर हम एक मकान में शिफ्ट हो गए। तो इतना जो स्नेह प्राप्त हो रहा था घर में, वो सारा स्नेह तो प्राप्त होना बंद हो गया। अब मकान में क्या समस्या हुई कि कुछ सिक्योरिटी कारण से भी कि रात को बाहर मत निकलना, रात को दूर मत जाना, और कभी कभी अकेलेपन की फीलिंग भी आया करती थी। अब मकान में चलो कम से कम ये था कि बनी बनाई रोटी मिल रही है और कपड़े धुल रहे हैं। लेकिन यदि मान लो किसी व्यक्ति की नौकरी लग जाए राज्य से बाहर, तो वो व्यक्ति बाहर जाके मकान तो नहीं खरीदेगा, वो व्यक्ति रहेगा कमरे में। तो कमरे में रहने वाला व्यक्ति तो मकान से भी बुरी स्थिति में रहता है। कपड़े खुद धोने, खाना खुद बनाना, और अगर बीमार हो जाएं तो कुछ कह ही नहीं सकते। अब आप मेरे को यूँ बताओ कि आप मकान में रहते हो या घर में या कमरे में।